कोई ना कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज परफेक्ट चल रही है। बिल्कुल, हर चीज परफेक्ट तो कहीं पे भी नहीं चलती है। अमेरिका तक में नहीं चलती तो इंडिया में हम्म। क्या चलेगी। इंडिया इज अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी। मतलब ना, हिंदुस्तान में हम्म। ये है ऐसा, थोड़ा सा हम लोग हैं ऐसा, वी आर वी आर इमोशनल पीपल। और ये झगड़े भी चल रहे हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, सब कुछ एक साथ तो बहुत हम्म। बड़ा इंडिया में चलता रहता है। जहां तक पाकिस्तान है, मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, चीमा साहब की शो में भी था, मैं यही कह रहा था, 20 साल तक सब कुछ बंद करो। ये 20 साल तक पाकिस्तान में सब कुछ बंद करो, फोकस ऑन योर इकोनॉमी। मैं तो ये बोलूंगा कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी ओनली। क्योंकि जो आप लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया में, हम्म। खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद मुख्तारी की, आरजू जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सोवरेनिटी होती है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी होती है। क्योंकि इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं है तो आपको झुकना पड़ता है, और उसमें आपकी अस्करी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। सऊदी अरब के साथ आपकी कशीदगी चली, और आगे चल के ठीक भी हो जाएगी, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। देयर इज नथिंग परमानेंट। ये ना सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कुछ ना कुछ, ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप। 20 साल के लिए ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है। जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो 649 बिलियन डॉलर्स के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है, और उनके पास 680 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई मैं प्रोजेक्ट नहीं कर देखिए, सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? आप हम ये नहीं कह रहे टर्की के, टर्की आपको पैसे नहीं देगा। टर्की आपको एर्दुगल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती पहले अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गई आपकी, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा? अभी अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं, उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई तो। पाकिस्तान आप बेकार तो नहीं, आप पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना, मैं कहीं ना बेकार कहीं नहीं तो कह काम रहा, आ मैं रहा आपसे होगा। पूछ रहा हूं। आरजू हाँ। जी जरूर आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपसे हम्म। पूछ रहा हूं पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेकार है, मैं कह रहा हूं महान मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छा देश है, तगड़े लोग हैं। मैं आप तो सिर्फ ये कह रहा हूं पाकिस्तान बनाता क्या है, ये बताइए, जो तुर्की को चाहिए, जो ईरान को चाहिए। पाकिस्तानी गुस्सा होता कहते हैं जी फुटबॉल बनाते हैं। वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है, पाकिस्तानी ने मुझे फेसबुक पे बड़ा लंबा मैसेज देखा कि तुम क्या सोचते हो फुटबॉल बनाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे फुटबॉल। और बताओ, अब आगे बताओ क्या है? अब ये जो हम लोग न्यूक्लियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में ही, बल्कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, क्या ये कोई सिक्योरिटी देता है? और हमारी जैसी कंट्रीज में सारा पैसा उसमें लग जाता है। अगर अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहें तो, और ये चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी है उसकी वही हालत है जो हमारे यहाँ है। वो भी सड़क पे सो रहा है, वो भी भूखा है, उसके पास भी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबके पास जॉब है। तो अगर हम ये न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर पैसे लगाना, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दें या कम कर दें, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हथियार और ये न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या हम चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल के चलाने की हिम्मत है किसी में। आरजू जी, दो चीजें। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप इंडिकेटर्स देखें, तो हमारे गरीबों की हालत अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तान के गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। हमारा 1% हर साल पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठता है। हमें अपनी ग्रोथ मैनेज करनी है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 या 9 टच कर जाती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, 9 टच कर जाती है, और जैसा कि मोदी जी ने बोला हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो गरीबी फिर कम हो जाएगी काफी। हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया दो लेवल पे है। एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है, और है भी यहाँ पे, है भी यहाँ पे। एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं, 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक इंडियन है जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया। वो भी हमारी सच्चाई है।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी, वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका, जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है आरजू जी। लेकिन आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये कोई सिक्योरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमें तो पूरी देते हैं। हम लोग बीजिंग को हिट कर सकते हैं, बीजिंग को ये पता है, हमें ये पता है, उसका नहीं कर क्या लेंगे हमारा। देखिए साहब, 130 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना, क्या कर लेगा बीजिंग हमारा, क्या कर लेगा। लद्दाख पे वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, 50 साल तक बैठे रहेंगे, हम 50 साल तक बैठे रहेंगे। देखिए, इंडिया टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हिंदुस्तानियों ने, राइट, जो ये सेलेक्ट फ्यू थे ना, ये जो आपके P5 जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा था, भाई इसमें सिर्फ ये लोग होंगे 5, उस क्लब में हम लोग घुस गए हैं, हमने पैर मारा और हमने दरवाजा तोड़ दिया, अब हम घुस गए। अब दुनिया को पता है, अमेरिका ये बात कबूल करता है, चाइना भी कबूल करता है, वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट। एक चीज मुझे बताइए मेजर साहब,